जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो अंकुश सक्सेना का है, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग हमें गुरु कृपा से प्राप्त होता है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें साथ संगत करने का मौका मिल रहा है, सत्संग सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। सत्संग में अनेकों शक्तियाँ होती हैं, अनेकों दुख दूर करने की ताकत होती है, अनेकों गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें पॉजिटिविटी आती है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें एक ब्लेसिंग्स मिलती है, जिसके माध्यम से हमारे अनेकों दुख दूर होते हैं, कष्ट कटते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं तो उस समय गुरुजी महाराज विराजमान होते हैं। सिर्फ हमें गुरुजी को महसूस करना होता है कि वो कौन सी दृष्टि से कौन सी कृपा इस समय हम पे कर रहे होते हैं, क्योंकि संगत जी, साध संगत करना अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। सत्संग ऐसे ही किसी के पास नहीं आता, सत्संग उसी के पास आता है जिस पे गुरु कृपा होती है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और संगत जी, वैसे तो गुरुजी के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना और शेयर करना भी है। गुरुजी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। तो इसीलिए साथ संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं अंकुश अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम अंकुश है और मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करता हूँ। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो गुरु जी के साथ पता नहीं कब से मेरी जर्नी शुरू है, लेकिन अपने होने का एहसास गुरु जी ने मुझे 2016 में कराया। 2016 से मैं गुरु जी महाराज से जुड़ा हुआ हूँ। संगत जी, मैं जब 2016 में गुरु जी से जुड़ा, तब उससे पहले मैं बहुत सारी परेशानियों में घिरा हुआ था। संगत जी, मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैं एक जॉब की तलाश में था, पर मुझे कहीं भी एक अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। उस समय संगत जी, जब कहीं अच्छी जॉब मुझे नहीं मिल रही थी तो मैंने एक कोरियर कंपनी में काम किया, और वहाँ पे संगत जी मुझे 2,500 रुपये मिलते थे, और संगत जी वो मैं घर पे लाके देता था। कुछ ना करने से तो ये था कि चलो 2,500 रुपये आ रहे थे, थोड़ा सहारा लग रहा था। उस टाइम पे संगत जी पापा की भी नौकरी नहीं थी, तो बस मन में यही था कि बस घर की हेल्प करनी है, पापा की हेल्प करनी है। क्योंकि पापा ने संगत जी हम तीनों बहन भाई को पढ़ाने में बहुत स्ट्रगल किया और बड़ी मेहनत करी है मेरे पापा ने। संगत जी धूप में संगत जी साइकिल पे जाना और साइकिल से फिर शाम को घर वापस आ करके आना काम, तो बहुत ज़्यादा संगत जी उन्होंने मेहनत की है। तो मैंने ये मेहनत देखी है अपनी आँखों से। तो
उनको परेशान होते हुए भी देखा था, तो मैं बहुत जगह ट्राई कर रहा था नौकरी के लिए, पर मेरी नौकरी नहीं लगी, इसलिए मुझे मजबूरन कोरियर कंपनी में काम करना पड़ा। तो डेढ़ 2 साल संगत जी मैंने कोरियर कंपनी में काम किया। बट वो होता है ना कि यार इतनी एजुकेशन हमने करी है और मेरे साथ के दोस्त जो थे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और मैं सिर्फ़ एक कोरियर कंपनी में काम कर रहा हूँ ₹2500 में, तो वो मन में लगता ही है। और संगत जी, मेरा आज भी यही है कि जब मेरा मन किसी चीज़ से भर जाता है ना, तो फिर मैं उस काम के लिए मना कर देता हूँ। तो डेढ़ साल के आसपास, 1 डेढ़ साल के आसपास मैंने वो काम किया। उसके बाद संगत जी मैंने वो काम छोड़ दिया। वो काम छोड़ने के बाद संगत जी फिर से नौकरी के लिए मैंने अप्लाई करना शुरू किया, पर मेरी नौकरी फिर भी नहीं लग रही थी, किस्मत साथ नहीं दे रही थी, या ये कह लीजिए कि मुकद्दर ख़राब था। तो बहुत परेशान संगत जी मैं उस समय हुआ, लेकिन फैमिली फिर भी दिलासा देती थी। फिर संगत जी एक टाइम ऐसा आया कि मेरी मदर को ये लगा कि शायद मुझे मेरी कुंडली वग़ैरह किसी पंडित जी वग़ैरह को दिखानी चाहिए। तो उन्होंने संगत जी कुछ पंडितों को भी मेरी कुंडली दिखाई कि भई इसकी अच्छी जॉब नहीं लग रही है, तो कुछ ने संगत जी उपाय भी बताया। वही है, माँ तो माँ ही होती है, उसको यही लगता है कि शायद कोई बाधा लगी हुई है। तो पंडित वगैरह को भी संगत जी मेरी कुंडली वगैरह सब कुछ दिखाई गई। कुछ उपाय भी बताए, मैंने वो उपाय भी करने शुरू किए। बट संगत जी फिर भी कोई जॉब अच्छी हाथ ही नहीं लग रही थी, सक्सेस नहीं हो पा रहा था। उसके बाद संगत जी हालात घर के ख़राब थे, बहुत ज़्यादा ख़राब थे और पापा की भी एज थी। तो संगत जी काफ़ी ज़्यादा मतलब उस टाइम मैं बता नहीं सकता कि एक टाइम ऐसा होता था कि मतलब बस बंदा करे क्या, क्या ना करे, क्योंकि संगत जी पेट भर के लिए रोटी भी नहीं होती थी। और ये समझ लो कि बिना संगत जी कभी-कभी बिना सब्ज़ी के भी हम लोगों ने रोटियाँ जो है नमक से खाई है। तो ऐसा टाइम भी हम लोगों ने काटा है। उसके बाद संगत जी जब जॉब फिर नहीं लगी, फिर निराशा हाथ लगी मेरे, तो फिर संगत जी मैंने एक होटल में वेटर का काम किया कि चलो ना मिलने से तो अब ये भी काम कर लेता हूँ। तो मेरे दोस्त ने ही संगत जी वो वेटर का काम मिला बताया था मुझे, और उसमें मुझे संगत जी 6.5-7 के आसपास पड़ रहे थे। तो मैंने संगत जी फैमिली में किसी को बताया नहीं था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मम्मी पापा को बताऊं, उनको पता चलेगा तो उनको भी एक ठेस सी पहुंच सकती है कि भाई इतना हमने पढ़ाया लिखाया और काम क्या करना पड़ रहा है इसे वेटर का। पर संगत जी मैंने उनको बताया नहीं, और ये वाला काम भी संगत जी मैंने करीबन ये समझ लीजिए 2 साल के आसपास किया। बट फिर मन में एक बात आई कि इतनी पढ़ाई-लिखाई करने का क्या फ़ायदा जब वेटर का काम करना है, और किसी को पता चलेगा तो फिर वो भी नहीं अच्छा लगता। कल को पापा को पता चलेगा तो कितना ठेस पहुँच सकता है। तो सारी चीज़ें संगत जी मेरे माइंड में रहती थी। मैं एकदम से मतलब टेंशन में भी बहुत रहता था, डिप्रेशन भी मुझे बहुत रहती थी इस चीज़ की कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? मैंने इतनी मेहनत करके संगत जी पढ़ाई कंप्लीट की थी, और पापा ने भी संगत जी बहुत जी-जान से हम लोगों पे मतलब पैसा खर्च किया था, और मैं क्या कर रहा हूँ? ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं करने क्या चाहता था और मेरे से हो क्या रहा है? तो संगत जी मेरा एक फ्रेंड है दिनेश, और वो संगत जी नोएडा में बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता है। तो एक दिन संगत जी मेरी उससे मुलाकात होती है, तो जब मुलाकात होती है तो संगत जी ऐसे ही बैठ के हम लोग एक जगह बात-वात करते हैं। तो वो अपने बारे में बताता है कि मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा, मैंने ये किया, वो किया, और तू क्या कर रहा है? तो उस टाइम पे संगत जी मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उसको भई देखिए संगत जी मेरा हिसाब यही है, जो मैं करता था उस समय मैंने वही उसको बताया। मैंने कहा यार बस पूछ मत, तकदीर मुकद्दर दोनों साथ नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या है। और भई मेरे को कहीं जॉब अच्छी मिल ही नहीं रही है, कहीं भी नहीं मिल रही है, और मैं अभी फ़िलहाल तो वेटर का काम कर रहा हूँ और वहाँ पे मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं। तो मेरा दोस्त कहता है यार तू मेरी कंपनी में क्यों नहीं जॉइन हो जाता? तो उस टाइम संगत जी मैंने उसको कहा ठीक है भई लगवा दे, अगर लगवा सकता है तो। संगत जी उसने अपने सीनियर से मेरी बात करवाई, और संगत जी सब कुछ फाइनल हुआ संगत जी जॉब के लिए। मैंने इंटरव्यू की डेट भी इन लोगों ने मुझे बताई, इंटरव्यू देने जाना था। बस संगत जी
किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया और मैं जिस दिन इस इंटरव्यू देने गया उससे पहले संगत जी उनके जो उससे भी बड़े सीनियर थे उन्होंने किसी और को रखवा दिया। तो वहाँ भी संगत जी किस्मत ने साथ नहीं दिया। फिर मैंने संगत जी ट्राई किया और बस फिर मैं जॉब के लिए ढूँढता रहा क्योंकि मैंने वेटर का काम भी छोड़ दिया था क्योंकि मेरा दोस्त ने यहाँ सिलेक्शन करवाया था तो यहाँ भी नहीं हुआ, मुकद्दर ने फिर साथ नहीं दिया। फिर जॉब छोड़ी और फिर नौकरियों की तलाश में लगा। ऐसे करते-करते संगत जी बहुत परेशान रहा। मतलब टेंशन इतनी कि मैं बता नहीं सकता। मतलब ये समझ लीजिए कि पूरे दिन, पूरी दोपहरी में संगत जी जाता था, इधर पता करता था, उधर पता करता था, पर कोई भी नहीं। वो कहते हैं ना संगत जी जब तकदीर खराब हो और आपके भाग्य में कुछ लिखा ना, तब और ज़्यादा समस्या आती है। उधर संगत जी मम्मी हर एक उपाय करने लग रही थी जो पंडित जी बता रहे थे। मैं बहुत मतलब परेशान हो चुका था, हर चीज़ से परेशान हो चुका था। मैं मम्मी को मना कर चुका था कि भई मत जाओ आप किसी इन साधु संतों के पास मत जाओ। मेरी मुकद्दर में होगा तो मुझे मिल जाएगी, नहीं होगा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर संगत जी क्या हुआ कि मेरे पापा ने मुझे एक दिन गुरुजी के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि बेटा तू यहाँ पे जा। तेरे कहीं काम नहीं बनते पर यहाँ बनेंगे। मैंने पापा को यही कहा कि पापा आप भी मम्मी की बातों में आ गए और आपको पता है कि कुछ नहीं होने वाला। हम जब मेहनत कर लेते हैं ना तो ऐसे ही हम लोग धक्के खाते हैं पढ़े लिखे लोग। तो पापा ने कहा कि नहीं बेटा कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि शायद हमारे भाग्य में जो चीज़ नहीं होती है ना वो चीज़ मिल जाती है भगवान के दर पे जाने से। तो संगत जी मेरे पापा को उन्हीं के एक जानने वाले ने गुरुजी के बारे में बताया था क्योंकि मम्मी-पापा अक्सर लोगों से डिस्कस करते रहते थे। तब संगत जी पापा के कहने से मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गया और उस समय भी संगत जी मेरे जो पढ़ाई के कागज़ वग़ैरह थे वो सब मेरे साथ थे, जब मैं गुरुजी के दरबार बड़े मंदिर गया। और ये संगत जी जब मैं गुरुजी के साथ बैठा था 2 मिनट मुझे वहाँ मौका मिला था बैठने का, तब संगत जी ये समझ लीजिए कि मैं सोच के क्या-क्या गया था लेकिन उस समय मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। वहाँ शांति मिली, सुकून मिला, पहला एक्सपीरियंस संगत जी सभी का जैसे होता है वैसा मेरा भी रहा। मुझे अच्छा लगा, शांति मिली, सुकून मिला, लेकिन समझदारी इतनी नहीं थी कि ये मैं ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पे परमात्मा साक्षात विराजमान है। और 2016 में संगत जी उस टाइम पे अंदर बैठने का मौका मिलता था, अब तो ख़ैर नहीं है। और वहाँ बैठा 2 मिनट, मन ही में जो सोच रहा था वो सब ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल ब्लैंक। कुछ ना मैं बोल पाया, ना कुछ कह पाया, ना कुछ सुन पाया। सिर्फ़ एक झलक बस नज़र गुरुजी की तरफ ही टिकी हुई थी जहाँ उनकी गद्दी है, स्वरूप लगा हुआ है, वहीं पे। और ऐसा अद्भुत संगत जी मुझे शक्ति मिल रही थी वहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकता कि बहुत मतलब मुझे पॉज़िटिविटी, हिम्मत, हौसला मिल रहा था उस समय पे। और उसके बाद संगत जी दर्शन करके मैं घर गया, तो वहाँ पे पापा ने मुझसे पूछा कि कैसा रहा? तो मैंने उनको बताया कि पापा बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। संगत जी बस इतनी बात मैंने पापा को बताई और फिर उसके बाद पापा ने कहा कि जाते रहा करो। इस तरीके से उन्होंने कहा। फिर संगत जी पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं गुरुजी के बारे में सोचता रहा और उसी दिन संगत जी रात को गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिया, जिसमें संगत जी उन्होंने कहा कुछ नहीं। मैं बड़े मंदिर में अकेला बैठा हूँ, सामने गुरुजी महाराज विराजमान हैं और उन्होंने संगत जी मुझे आरपीसी एक वर्ड का लेटर दिया, बस और कुछ नहीं दिया। और मैं उस लेटर को देख के और मैंने संगत जी उसे जेब में डाल लिया। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं ना सुना, ना ही संगत जी उन्होंने कुछ बोला और ना ही संगत जी मैंने कुछ पूछा। उसके बाद संगत जी इस ड्रीम को आए हुए मैं किसी से शेयर क्या करता क्योंकि मुझे लगा कि ये बड़ा अद्भुत सा ड्रीम है और ये कैसा ड्रीम था, बस यही मेरे माइंड में था और मैंने ये किसी से डिस्कस नहीं किया, किसी से भी नहीं किया। उसके बाद संगत जी 1 हफ्ता ऐसे ही बीत गया। लेकिन वो जो वर्ड थे, जो गुरुजी ने मुझे वो वर्ड का लेटर दिया था जिसे मैंने देख के अ, अपनी जेब में डाला था,
एक हफ्ते बाद संगत जी मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया था और उस जगह मैंने इंटरव्यू दिया था, वहाँ से संगत जी 1 हफ्ते बाद गुरुजी के दरबार जाने के 1 हफ्ते बाद मुझे कॉल आया और संगत जी उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। जब संगत जी मैं इंटरव्यू देने वहाँ पे गया, तो जो रिसेप्शन था, वहाँ पे वही वर्ड लिखे हुए थे जो गुरुजी ने मुझे दिए थे उस लेटर में लिख के, जिसे मैंने अपने जेब में डाला था। मैं बड़ा हैरान हो गया, बहुत देर तक मैं यही सोचता रहा, मैंने कहा ये वही लेटर है जो मुझे उस दिन ड्रीम में गुरुजी ने दिए थे। और उसके बाद संगत जी मैं अंदर जब मेरा नंबर आया, मेरे से पहले 3 जने और इंटरव्यू देने आए थे। संगत जी चौथे नंबर पे मेरा इंटरव्यू था। संगत जी ये पहली बार ऐसा हुआ था, देखिए इतने टाइम बाद, कि वो तीनों के सिलेक्शन नहीं हुए। चौथे पे जब मैं गया तो मेरा सिलेक्शन हुआ और संगत जी जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, माधव जी ने, उनके बिल्कुल बैक साइड में गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। संगत जी वहाँ पे ना किसी को परमिशन नहीं थी क्वेश्चन करने की, और जो पूछना था माधव जी ने ही पूछना था। और बट ऐसा हुआ कि जब मेरा इंटरव्यू हो गया, तो मेरे मन में एक चीज़ आई, क्योंकि देखिए संगत जी गुरुजी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था उस समय, जो पापा ने मुझे बोला था तब मैं गया था। मेरे मन में आया कि मैं इनसे पूछूं कि आप गुरुजी को कैसे जानते हैं, तो मेरे पूछने से पहले ही उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे मन में कुछ सवाल है, तुम पूछ सकते हो। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा सर मुझे पूछना कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ये जो फ़ोटो लगा हुआ है। तो उन्होंने पहले मुझे स्टॉप किया। उन्होंने कहा कि ये फ़ोटो नहीं है, ये स्वरूप है और ये मेरे गुरुजी हैं और इनके बारे में क्या पूछना है बताओ? तो मैंने कहा अभी 1 हफ़्ते पहले मैं इनके दरबार होकर आया था पापा के कहने से, और ऐसे-ऐसे मुझे ड्रीम आया था। जब संगत जी मैंने उनको ये बोला, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने उनको बोला कि मुझे 1 हफ्ते पहले ड्रीम आया था, देखिए संगत जी उससे पहले मैंने किसी से अपना ड्रीम शेयर नहीं किया था। और उनको शायद गुरुजी ने वो लेटर मुझे इसीलिए दिया था कि मुझे वो ड्रीम जो था, वो उस मैनेजर को बताना था, माधव जी को। और मैंने उनके सामने वो अपना ड्रीम संगत जी शेयर किया। तो उन्होंने संगत जी एकदम से मुस्कुरा के कहा कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो यानी कि गुरुजी की आज्ञा है कि मैं तुम्हें जॉब पे रखूँ, अगर गुरुजी ने तुम्हें ये ड्रीम दिया है। और संगत जी देखिए मुझे जॉब मिल गई। मतलब महाराज ने क्या किया संगत जी कि मुझे ड्रीम में वही वर्ड दिखाए, वही वर्ड मैंने रिसेप्शन पे देखे, और जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो मेरे मन में एक सवाल आया, तब मैंने उनसे पूछा, उससे पहले उन्होंने पूछ लिया। और उसके बाद संगत जी जब मैंने उनको अपने ड्रीम के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा ये गुरुजी की आज्ञा है, मैं इसको नहीं टाल सकता, शायद गुरुजी ने तुम्हें भेजा है जॉब के लिए। जब गुरुजी ने ये वर्ड दिए हैं तो गुरुजी का कॉल है, गुरुजी का लेटर है, और गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझे वो जॉब मिली और वहाँ पे मेरी सैलरी संगत जी 45,000 रुपए लगाई गई। और संगत जी आज गुरुजी की कृपा से मेरे को गुरुजी ने इतनी ऊँचाइयों पे पहुँचा दिया है, बहुत ऊँचाइयों पे, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। संगत जी ऐसे हैं गुरुजी महाराज। संगत जी मैंने आपको बताया ना कि हम लोग इतनी मिडिल क्लास फैमिली से थे कि ये समझ लीजिए कि हम तीनों बहन भाई की पढ़ाई भी इस पापा ने सरकारी स्कूल से ही करवाई है। और पापा हमें पढ़ाने के लिए संगत जी इतनी मेहनत करते थे, और अक्सर उन्हें संगत जी बहनों की चिंता लगी रहती थी कि कल को कैसे शादी ब्याह होगा, क्योंकि कुछ बचता ही नहीं था। और संगत जी देखिए गुरुजी महाराज की ऐसी मेहर हुई कि हमने कोरोना के बाद एक बहन की संगत जी हमने 2022 में शादी कर दी थी, और संगत जी दूसरी बहन के लिए रिश्ता देखा हुआ है, और गुरुजी की कृपा से संगत जी 2025 में भी उसका विवाह हो जाएगा। तो ये है गुरुजी महाराज। तो मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि शायद पहली बार में गुरुजी मुझे इतना ब्लेस कर देंगे, और उसी दिन गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया था, और वो जो ड्रीम देके उन्होंने मुझे एक लेटर दिया था, कि वो लेटर मैं ड्रीम के माध्यम से उन्हें बताऊँ। कितने प्यारे गुरुजी हैं, शुक्राना गुरुजी, आपका कितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी
नौकरी मेरी मन पसंदीदा है और मुझे इतना टाइम उस कंपनी में काम करते-करते हो गया है। गुरुजी की इतनी मेहर है संगत जी। और माधव जी वो और भी ज़्यादा संगत जी गुरुजी के इतने बड़े फॉलोवर्स हैं कि बिना गुरुजी की आज्ञा के वो एक कदम भी नहीं बढ़ाते और मुझे उनके से ही पता चला गुरुजी के बारे में। संगत जी बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में उनसे पता चली और उन्होंने गुरुजी का स्वरूप दिया, ब्रेसलेट दिया, पॉकेट स्वरूप दिया जो आज मेरे घर में विराजमान है गुरुजी महाराज। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी ने ये समझ लीजिए संगत जी कि मुझे 7वें आसमान पे बिठाया। गुरुजी की कृपा से आज संगत जी मैं बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ, बहुत अच्छी जगह हूँ और मैंने अपना घर भी बनवाया। मतलब वो सारे ड्रीम गुरुजी ने पूरे करवाए जिसके बारे में हम दूर-दूर तक नहीं सोच सकते थे। तो ये मेहर, ये कृपा तो गुरुजी कर सकते हैं। जो मुकद्दर में नहीं था वो मुकद्दर में गुरुजी ने दिया। जो किस्मत में नहीं था वो किस्मत गुरुजी ने बदल दी। तो ऐसे हैं गुरुजी। संगत जी हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं संगत जी कि जिस परमात्मा ने पृथ्वी पे लाके हमें खड़ा किया है, वो हर चीज़ का इंतज़ाम करता है हमारे लिए। हमारे रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, नौकरी का, हर एक चीज़ का। लेकिन हम इस चीज़ को ना तो समझ पाते हैं संगत जी और ना समझ सकते हैं। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज जो हमारा हाथ थामते हैं और पल-पल हमारे साथ चलते हैं, पल-पल हमें सँभालते रहते हैं। कितना शुकराना करूँ उतना कम है। और जो मेरा शुरू से एक सपना था कि मैं पापा का सहारा बनूँ, पापा की हेल्प करूँ, वो सपने, वो ड्रीम भी गुरुजी ने पूरे करवाए। बस हमें गुरुजी पे विश्वास करें, भरोसा करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरे को माधव जी के द्वारा पता चला जब मैं गुरुजी से जुड़ा, गुरुजी के बारे में जाना, सत्संग सुने, मैं मंत्र जाप करता था। और गुरुजी की कृपा से संगत जी 2 बार मेरे घर सत्संग भी हुआ है। गुरुजी ने बहुत सबको ब्लेस कर रखा है और ऐसे गुरुजी महाराज का संगत जी मेरे साथ एक इतना अच्छा बाप-बेटे का रिश्ता बना है संगत जी, मैं तो उन्हें अपना पिता ही मानता हूँ। और मैं गुरुजी से यही कहता हूँ हर जन्म में आप ही मेरे पिता बनना गुरुजी महाराज। बस संगत जी यही मेरा एक छोटा-सा सत्संग था जो मैंने शेयर किया, बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं वाणी को विराम देता हूँ। गुरुजी की आज्ञा होगी फिर मैं और भी सत्संग शेयर करूँगा, सत्संग बहुत सारे हैं। मंत्र जाप से विराम देता हूँ और शुक्राना एक बार फिर गुरुजी का करता हूँ कि गुरुजी बहुत ऊँचाइयों पे आपने पहुँचाया है, बहुत ऊँचाइयों पे, लेकिन मैं फिर भी आपके चरणों की धूल ही बन के रहना चाहता हूँ। चाहे मैं कितना भी ऊँचा हो जाऊँ लेकिन मैं रहूँगा आपके चरणों का ही दास, आपके ही चरणों की संगत। मेरे को इसी में खुशी मिलती है, इसी में संतुष्टि मिलती है और इसी चरणों में ही मैं रहना चाहता हूँ। मेरी आखिरी साँस भी इसी चरणों में गुज़रे गुरुजी, यही आपसे विनती है, अरदास है और मैं यही वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।